देखिए, बिहार में कई आईपीएस अधिकारी हैं जो डीजीपी बनने की रेस में शामिल हैं, लेकिन आखिरकार उस नाम पर मुहर लग गया जिस नाम पर मुहर लगने की संभावना हम लोगों ने पहले भी जताई थी। और वो नाम बहुत बड़ा नाम है और उस अधिकारी का रिपुटेशन भी बहुत अच्छा रहा है, कभी विवाद में नहीं रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता प्रताप सिंह है और इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी खबर हम आपके पास लेकर आए हैं। सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है। नया डीजीपी, उनका नाम तय हो चुका है। कौन बनने वाले हैं नए डीजीपी, उनके नाम का खुलासा हम इस वक्त आपके सामने करने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी मौजूद हैं जो उस नाम का खुलासा करने वाले हैं। देखिए, बिहार में कई आईपीएस अधिकारी हैं जो डीजीपी बनने की रेस में शामिल हैं, लेकिन आखिरकार उस नाम पर मुहर लग गया जिस नाम पर मुहर लगने की संभावना हम लोगों ने पहले भी जताई थी। और वो नाम बहुत बड़ा नाम है और उस अधिकारी का रिपुटेशन भी बहुत अच्छा रहा है, कभी विवाद में नहीं रहे। बहुत शांत और बहुत अच्छे प्रशासक हैं। एसपी के तौर पर, डीआईजी के तौर पर, आईजी के तौर पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और कोई भी अधिकारी अगर ज़्यादा दिन तक जिला में रहे, महत्वपूर्ण पदों पर रहे तो विवाद में आ जाता है, लेकिन जिस अधिकारी को बिहार सरकार ने डीजीपी बनाने का फैसला लिया है वो कभी विवादों में नहीं रहा। विवाद से उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। और पिछली बार जब भट्टी बने थे, आरएस भट्टी, उनसे सीनियर अधिकारी थे, उस समय ही इनकी पारी थी, लेकिन आरएस भट्टी ने बाजी मार ली। अब आरएस भट्टी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। केंद्रीय, आपको पता ही, औद्योगिक सुरक्षा बल के वो डीजी बन गए हैं। ऐसे में आज पहुँचे थे मुलाकात करने। ऐसे में कौन नया डीजीपी होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ था। तो ये सबसे बड़ी खबर का हम खुलासा कर रहे हैं कि वो नाम है आलोक राज। आलोक राज जो आईपीएस अधिकारी हैं, डीजी रैंक के अधिकारी हैं, वो बिहार पुलिस के मुखिया बनने जा रहे हैं। तो ये ऐलान तो बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं ये कंफर्म न्यूज़ है। आलोक राज ही बिहार के डीजीपी होंगे, क्योंकि कई नाम आगे चल रहे थे। कहा जा रहा था कि शोभा होतकर हो सकती हैं, कहा जा रहा था कि विनय कुमार हो सकते हैं, आलोक कुमार भी रेस में थे, लेकिन आलोक कुमार रेस में पीछे दिखाई दे रहे थे मीडिया के हिसाब से। लेकिन हमारे अनुमान के हिसाब से आलोक राज पहले नंबर पर थे और सच साबित हुआ है। आलोक राज ही बिहार के नए डीजीपी होंगे। ये खुलासा केवल हम कर रहे हैं, अभी तक किसी मीडिया को खबर नहीं है, किसी के पास ये खबर नहीं है। हमारे सूत्र का दावा है कि आलोक राज का नाम चयनित हो चुका है। चीफ सेक्रेटरी को लेकर भी संशय है लोगों के मन में, उस बारे में भी हम खुलासा कर देंगे। कई आईएएस अधिकारी हैं जो चीफ सेक्रेटरी बनने की रेस में शामिल हैं। चैतन्य प्रसाद विकास आयुक्त हैं, वो पहले नंबर पर बताए जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि अमृतलाल मीणा है जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, वो रेस में शामिल हैं। और भी कई अधिकारी शामिल हैं, लेकिन मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि अमृतलाल मीणा को सरकार बनाना चाहती है मुख्य सचिव, और सरकार ने उसके लिए पत्र भी दिल्ली भेज दिया है। तो अगर केंद्र सरकार ने उनको छोड़ दिया, अगर वो सहमत हो गए बिहार के चीफ सेक्रेटरी बनने के लिए, तो चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीणा होंगे। तो अमृतलाल मीणा भी बहुत जाने माने अधिकारी हैं। केंद्र की प्रतिनियुक्ति के दौरान वो कई मंत्रालयों का कार्यभार संभाल चुके हैं। नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। तो नीतीश कुमार के बहुत भरोसेमंद हैं, दलित अधिकारी हैं, तो वो चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं। लेकिन डीजीपी का नाम तो फाइनल है, तय है, ये तो आलोक राज ही होंगे। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का, उन्हें निराशा हाथ लगेगी। लेकिन खबर तो खबर है, हमें तो खबर देना ही पड़ेगा। खबर ये है कि आलोक राज बिहार के नए डीजीपी होने जा रहे हैं। 31 तारीख आखिरी दिन है और उसके बाद आपको बिहार का नया डीजीपी मिल जाएगा और वो होगा आलोक राज। सर, आलोक राज की जैसे कि आप बात कर रहे थे कि मीडिया के खबरों में वो पीछे चल रहे थे, तो कैसे उन्होंने दोनों नामों को पछाड़ दिया? देखिए, आलोक राज मीडिया से दूर ही रहते हैं। मीडिया से खराब संबंध भी नहीं है उनका, लेकिन ज़्यादा वो चर्चा में नहीं रहते हैं। वो काम करने वाले अधिकारी माने जाते हैं। जहाँ भी एसपी के तौर पर है, अच्छा काम किया और सबको मिला जुला कर चलने वाले अधिकारी हैं। मुझे लगता है कि उनके नाम पर किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। और पिछली बार ही वो रेस में सबसे आगे थे, सीनियरिटी के आधार पर वो आगे थे, लेकिन आरएस भट्टी ने बाजी मार ली। वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे और आए बिहार और डीजीपी बन गए। तो अब भी तो सबसे सीनियर वही हैं
और मुझे लगता है कि इसी वजह से उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए सरकार ने उन्हें डीजीपी बनाने का फैसला लिया है। तो जिन लोगों को मिर्ची लग रही है कि लाला लोग प्रशासन पर हावी हो रहे हैं, उनको और मिर्ची लगेगी, लेकिन ये तो योग्यता के आधार पर चयन हुआ है। जाति के आधार पर सरकार पोस्टिंग थोड़े करती है, और जाति के आधार पर कोई डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी थोड़े बन सकता है, और नीतीश सरकार का ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। तो डीजीपी यहाँ तो वैसे ही अधिकारी बनते रहे हैं जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो। तो मुझे लगता है कि बिहार के लोग इसका स्वागत करेंगे, सरकार के इस फैसले का। थोड़ा सा कुछ आलोक राज के बैकग्राउंड के बारे में आप दर्शकों को बता दें। आलोक राज एक ईमानदार अफसर के रूप में जाने जाते हैं, कभी विवाद में नहीं रहे, और बतौर एसपी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है जहाँ भी रहे। लेकिन वो हमेशा प्राइम पोस्टिंग में नहीं रहे, ये सच है कि हमेशा उनको साइड पोस्टिंग ही मिलती रही है। तो पहली बार और आखिरी बार, क्योंकि उनके करियर का ये आखिरी पल है, पारी है, और आखिरी पारी बहुत शानदार वो खेलेंगे, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि वो अब तो डीजीपी बनने जा रहे हैं। इससे बड़ा पोस्ट तो पुलिस में कुछ होता ही नहीं है। हर आईपीएस का सपना होता है कि डीजीपी बने, लेकिन कुछ का ही सपना पूरा होता है। तो आलोक राज वैसे भाग्यशाली आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी आखिरी पारी डीजीपी के रूप में होगी, और उम्मीद हम करते हैं कि बहुत शानदार पारी वो खेलेंगे, क्योंकि वो चर्चित अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, और परिस्थितियों के हिसाब से वो फैसला लेने में माहिर माने जाते हैं। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष जी को। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। बिहार को अगले डीजीपी बनने वाले हैं आलोक राज, और जल्द ही इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी, आधिकारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन इस खबर को सबसे पहले श्रीकांत प्रत्यूष जी ने आप तक पहुंचाया। सबसे बड़ा खुलासा अभी आपके सामने किया गया है बिहार के नए डीजीपी का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।